देश आज पूरे उमंग और उत्साह के साथ 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भारतीय सेना ताकत दुनिया ने देखी। पहली बार परेड में लड़ाकू विमान राफेल ने अपना जलवा बिखेरा। यह एक ऐसा पल था जिसने हर किसी को जोश और जुनून से भर दिया। राफेल ने आसमान के सीने पर करतब दिखाते हुए लोगों को हैरत में डाल दिया। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों, रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियों, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की और अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों समेत 32 झांकियों में देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक उन्नति और सैन्य ताकत की आन बान शान नजर आएगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस बार परेड और उसका रूट छोटा किया गया है। वहीं दर्शकों की संख्या में भी कटौती की गई है। 55 साल बाद पहली बार इस साल गणतंत्र दिवस पर कोई विशिष्ट अतिथि नहीं है। आइए आपको बताते हैं कैसा रहा 72वां गणतंत्र दिवस। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के हेड मौजूद थे। उन्होंने यहां शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ के लिए रवाना हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पहुंच गए, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राजपथ पहुंच गए और उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राष्ट्रपति ने राजपथ पर तिरंगा फहराया। 233 फील्ड रेजिमेंट की बैटरी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी। बांग्लादेश के सशक्त सेना की एक टुकड़ी के राजपथ पर मार्च के साथ ही परेड की शुरुआत हुई। परमवीर चक्र विजेता और अशोक चक्र विजेताओं ने राजपथ पर परेड की। परमवीर चक्र दुश्मन के सामने बहादुरी और प्राणों का बलिदान करने वाले जवानों को दिया जाता है। अशोक चक्र वीरता और प्राणों का बलिदान के समान कृत्यों के लिए दिया जाता है। इसके बाद राजपथ पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने मार्च किया। इसका नेतृत्व कैप्टन कमरूल जमाल ने किया। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। राजपथ पर T-72 टैंक का दस्ता मार्च के लिए आया। ये 3 से 5 मिनट में पुल तैयार कर सकता है। 7 से 8 मिनट में उसे हटा भी सकता है। शिल्का हथियार प्रणाली का दस्ता लो एयर डिफेंस में टारगेट को साधने में सक्षम है। इसका नेतृत्व प्रीति चौधरी कर रही थी। वह गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली सेना की एकमात्र महिला कमांडर हैं। सेना की 17वीं बटालियन के कैप्टन राजपूत सौरभ सिंह के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल का मार्चिंग दस्ता सामने आया। भारत की ऐसी ही वीर रेजिमेंट्स ने राजपथ पर मार्च किया, जिसके बाद झांकियों का सिलसिला शुरू हुआ। राजपथ पर लद्दाख की झांकी से राज्यों की झांकियों की शुरुआत हुई। बता दें कि लद्दाख अब संघ शासित प्रदेश बन चुका है। पश्चिम बंगाल की झांकी में हरित मित्र दिखाया गया। यूपी की झांकी में अयोध्या में बनने वाले राम के मंदिर को दिखाया गया। इसमें दीपोत्सव की झलक भी दिखाई गई। सिक्किम की झांकी में पंग लहबसोल त्योहार को दिखाया गया। इसके बाद राजपथ पर स्कूल के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। नृत्य प्रस्तुति के बाद राजपथ पर डकोटा वाहन की फ्लाइट पास्ट हुई। इसके बाद भारत के आसमान में गरजा राफेल लड़ाकू विमान। एक राफेल विमान के साथ 2 जैगुआर और 2 MiG-29 विमान ने एकलव्य फॉर्मेशन में राजपथ पर फ्लाइट पास किया। विमानों ने 780 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरी। राजपथ पर त्रिनेत्र फॉर्मेशन ने फ्लाइट पास किया। इसमें 3 सुखोई विमान ने आकाश में त्रिशूल बनाया। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन AK मिश्रा ने किया। परेड का समापन एकल राफेल विमान ने फ्लाइट पास के साथ किया। इसने आसमान में 900 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से वर्टिकल चार्ली की फॉर्मेशन बनाई। इसे शौर्य चक्र विजेता ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने उड़ाया।